Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is chaotic. It was a request by Ali Rajput and Ali, here's your lesson. Chaotic is an adjective and it means not in order. कोई चीज अगर ऑर्डर में नहीं है, तरतीब में नहीं है, अपनी जगह पर नहीं है, बिखरी हुई है, तो उसके लिए आप ये वर्ड chaotic यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कमरे में चीजें बिखरी हुई हैं, तरतीब में नहीं है, अपनी जगह पर नहीं है, हर तरफ इधर उधर बिखरी पड़ी है, तो आपका रूम जो है वो chaotic है. सिमिलरली अगर घर के अंदर जब रेनोवेशन का काम चलता है तो चीजें बिखर जाती हैं, ठीक है, अपनी जगह पर नहीं होती हैं, तरतीब में नहीं होती हैं, बिखरी हुई होती हैं इधर उधर, तो उस वक्त आपका जो घर है वो chaotic है. ठीक है, इसी तरह से कोई सिचुएशन भी chaotic हो सकती है. ऐसी सिचुएशन जिसमें कि चीजें जो है ना वो जिस तरह से होनी चाहिए वैसे ना हो रही हो, तरतीब में ना हो रही हो. ठीक है, इसमें एग्जांपल ले ले, जैसे कोई इवेंट हो, अगर उस इवेंट में जिस तरह से चीजों को होना चाहिए मिसमैनेजमेंट अगर हो जाए और हसल टसल एकदम से स्टार्ट हो, जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ भी चीज जो है ना वो उस जिस तरह से प्लान किया गया है वो इवेंट वैसे ना हो रहा हो, तो इट मीन्स कि वो जो इवेंट की जो सिचुएशन है वो इवेंट chaotic है, या वो जो इवेंट में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो सिचुएशन भी जो है ना वो chaotic होगी. ठीक है, कि जिस तरह से चीजों को प्लान किया गया है वो चीजें उस तरह से हुई नहीं है, मिसमैनेजमेंट हो गई है. ठीक है, तो वो सिचुएशन chaotic हो गई है. इसी तरह से समटाइम्स क्या होता है कि किसी इंसान को अपनी जिंदगी में किसी ऐसे स्टेज पे जाकर ऐसा फील हो सकता है कि उसकी लाइफ जो है वो chaotic है. वो किस तरह से कि अगर लाइफ में सब चीजें आपको लगे कि जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ है, चीजें तरतीब में नहीं है, कुछ भी चीज जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है, जिंदगी में जितने भी मामलात हैं आपकी जिंदगी में चल रहे हैं वो मामला सारे जो है ना वो आपके हाथ से बाहर जा रहे हैं, वो बिखरे हुए हैं, कुछ भी तरतीब में नहीं आ रहा है, जिंदगी के सारे मामला जो है वो तरतीब में नहीं आ रहे. ठीक है, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि माई लाइफ इज chaotic, कि मेरी लाइफ में जितने भी मामलात हैं वो सारे बिखरे हुए हैं, कुछ भी चीजें जो है ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है, या वो तरतीब में नहीं आ रही है, जिस तरह से उन्हें होना चाहिए ऑर्डर में नहीं आ रही है. ठीक है, उस तरह से नहीं हो रही है, तो लाइफ भी chaotic हो सकती है. तो कोई भी चीज जो कि अपनी जगह पर ना हो, जो तरतीब में ना हो, ऑर्डर में ना हो, बिखरा हुआ हो, जिसमें हसल टसल हो, ठीक है, जिसमें समझ ना आ रहा हो क्या करना है, तो ऐसी कोई भी चीज जो होगी वो chaotic होगी. आई होप कि आपको chaotic का मतलब समझ में आ गया. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अब फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ chaotic sort of a person, nothing is in order in his life, कि वो एक बहुत ही chaotic किस्म का इंसान है और कोई भी चीज उसकी जिंदगी में ऑर्डर में नहीं है. अब इसको समझ लें कि इंसान कैसे chaotic हो सकता है. देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चीजों को तरतीब से लेकर नहीं चलते हैं, वो उन्होंने एक टाइम में जो है ना वो मल्टीपल चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व किया होता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पहले एक चीज को काम कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट जो है ना वो मामला उसको शुरू किया जाए, नहीं, उन्होंने 20 जगह पे अपनी टांगे अड़ाई होती है. ठीक है, तो ऐसे इंसान को आप एक chaotic इंसान कहेंगे. कुछ भी तरतीब में उसकी जिंदगी में नहीं, वो काम ही इस तरीके से नहीं करता है कि उसकी लाइफ में चीजें तरतीब में हो. ठीक है, तो ऐसा इंसान जो है वो एक chaotic किस्म का इंसान होता है. ठीक है, तो वो चूंकि chaotic किस्म का इंसान है तो इसलिए उसकी जिंदगी में कुछ भी जो है ना वो ऑर्डर में नहीं है, तरतीब में नहीं है. A second example is tomorrow is the deadline and there is a chaotic situation in the office. कि tomorrow चूंकि डेडलाइन है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई जो है ना वो डील हो सकती है, किसी भी चीज की डेडलाइन है tomorrow, और आज चूंकि सबको एक बड़ी जल्दी पड़ी हुई है, जल्दी काम कंप्लीट करने हैं, तो इस वक्त ऑफिस में जो ना बड़ी chaotic किस्म की सिचुएशन है. ठीक है, क्योंकि सबको जल्दी पड़ी हुई, ये भी करना है वो भी करना है, चूंकि कल डेडलाइन है तो हमें डेडलाइन से पहले ये सारी चीजें कंप्लीट करनी. तो उस वक्त जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई होती है ना ऑफिस के अंदर, वो एक chaotic सिचुएशन है. A third example is a wedding house is always chaotic, so don't bother. कि एक जो शादी वाला घर होता है ना वो हमेशा chaotic होता है. ठीक है, क्योंकि शादी वाले घर में इतने सारे मेहमान आए होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे काम चल रहे होते हैं, इतना कुछ करना होता है, तो कुछ भी तरतीब में नहीं होता, ऑर्डर में नहीं होता है. कोई भी चीज कभी आपको मिल रही है, कभी आपको नहीं मिल रही है. ठीक है, कभी फलां चीज नहीं मिली, कभी फलां चीज नहीं मिल रही, तो उस वक्त एक बड़ी chaotic किस्म की सिचुएशन होती है. ठीक है, तो उस वक्त घर जो है ना वो chaotic हुआ होता है. तो वो ये कह रही कि चूंकि वेडिंग वाला जो घर होता है वो chaotic होता है, सो डोंट बॉदर. तो इस चीज को बॉदर मत करो, इतना परेशान ना हो, क्योंकि शादी वाला घर है तो chaotic ही होगा. ठीक है. Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.